सुधा सागर जी महाराज की, महासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सम्मत तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। श्री रमेश गदिया गांधी धाम से पूछ रहे हैं, महाराज जी अभिषेक एवं शांति धारा के बाद जो अष्ट प्रातिहार्य में से आप जो 2 ही प्रातिहार्य का अर्घ चढ़वाते हैं, बाकी क्यों नहीं? ऐसा क्यों? कृपया शंका का समाधान कीजिए। कायदा से 8 प्रातिहार्य प्रतिदिन चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है और आप लोगों की 2 प्रातिहार्यों से ज़्यादा रुचि है। आज जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग छत्र ही चढ़ाते हैं और 8 प्रातिहार्य नहीं चढ़ाते, और जब विमान जी निकलता है तो चवर ही ढूंढते हैं, अन्य 8 प्रातिहार्य नहीं रखते। तो ये 2 आज समाज में प्रचलित हैं। अष्ट प्रातिहार्यों में छत्र का चढ़ाना और चवर का ढोलना, ये 2 प्रचलन में हैं, जनपद सत्य हैं। फिर मैंने सोचा बहुत वर्षों के बाद कि जो प्रश्न रमेश जी गांधी धाम कर रहे हैं, वो प्रश्न मैंने वर्षों तक अपने अंदर रखा कि ऐसा क्यों होता है, 2 प्रातिहार्य क्यों चढ़ाए जाते हैं। बहुत वर्षों के बाद हमें जाकर के पूज्यवर मांगनंदी महाराज का जब अभिषेक पाठ पढ़ा, उसका अर्थ लगाया, तब मुझे मिला कि छत्र का दूसरा नाम है आतप निवारक। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिता। इस प्रकार से आतप निवारक, यानी कोई भी प्रातिहार्य का दूसरा नाम नहीं मिला, मात्र इसका छत्र का नाम है आतप निवारण, दुखों का निवारण करने वाला। तो ये प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए आप लोग जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो तो छत्र चढ़ाते हो, क्योंकि वो आपके दुखों का निवारण करने वाला, उसका नाम ही है, वो अपर नाम है, इसलिए छत्र चढ़ता है। चवर क्यों ढुलता है? चवर एक ऐसी शक्ति रखता है जो नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है, इसलिए चवर को यूं करके यूं फेंका जाता है। यानी कोई आपके प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं, हम रथ निकलता है तो चवर ढोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक आदि रथ के प्रति, विमान के प्रति बुरे भाव रखना चाहे तो वो चवर जो है उसको दूर कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, किसी को नज़र लग जाए तो दीपक उतार लेते हैं, कुछ भी यूं यूं कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ये चवर जो हैं नेगेटिव ऊर्जा को फेंकने में, इस पर बहुत बड़ा शोध हुआ है कि भारत के लोगों में या राजा महाराजाओं को चवर क्यों ढूंढते थे। क्या चवर हवा के लिए है? नहीं, हवा के लिए तो बीजना होता है, पंखा होता है, चवरों से कोई हवा नहीं आती। तो राजा जब बैठा है तो ना जाने कितने लोग राजा को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। हो सकता है राजा के प्रति कोई अच्छी दृष्टि से भी देख रहा हो। तो चवर राजा को इसलिए ढूंढते रहते हैं जनता के बीच में, जिससे किसी की उसको नज़र यानी बुरी दृष्टि न लग जाए, नेगेटिव शक्ति उसके अंदर प्रवेश न कर जाए। इसलिए चवर, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन होता है, बुरा होता है। यदि वो 24 घंटे में एक बार भगवान के चवर ढोल लेता है तो 24 घंटे तक किसी की बुरी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ सकती। कैसा भी इसका मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई महाराज जी, मेरे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लगती है। मैंने कहा भाई मैं आगे पीछे कुछ नहीं जानता, ऐसा करो इसको 1 हफ्ते तक अभिषेक के समय चवर ढुलवाओ। और उसने 1 हफ्ते का अभिषेक होता था, वो चवर ढोड़ता था
आज वो उस दिन की बात है कि आज तक उसको कभी बुखार नहीं आया, उसको नज़र नहीं गई। नहीं तो आए दिन उसके मुंह से गंध आती थी, नज़र लग जाता था। ऐसा एक दो स्थानों पर और किसी ने कहा महाराज जी वो मेरा बद्दुआ देता है और बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी भाव करता है मेरा। मैंने कहा आप अभिषेक के समय चवर ढोरा करो। परिणाम ये निकला कि चवर ढोरने के बाद जो बुरा विचारता था वो उसका मित्र बन गया। तो चवरों के अंदर एक ऐसी नेगेटिव शक्ति है, इसलिए चवर हमेशा यूं ला करके यूं फेंके जाते बाहर को, बाहर से अंदर नहीं लाए जाते, बाहर को फेंके जाते हैं। इसलिए छत्र और चवर में एक असाधारण गुण होने से लोक में प्राचीन काल से और आचार्यों ने भी इसमें असाधारण गुण माने हैं, इसलिए इनका प्रचलन ज़्यादा है। वैसे आठों आप चढ़ाते हैं, चांदखेड़ी के अंदर आठों प्रातिहारी चढ़ते हैं। महाराज जी, किसी मंदिर में मूल नायक वेदी के रोज प्रथम अभिषेक एक व्यक्ति ही करे और कोई दान की राशि नहीं दे तो उसके फल में कोई फर्क है क्या? कोई की दुकान से यदि फोकट का माल उठा ले आओ तो उठा ले। दान भगवान कौन रोक रहा है? दान का फल जो है, यदि आप अभिषेक कोई भी क्रिया हैं फोकट में करते हैं तो उसका ना अभिषेक का पुण्य लगेगा, लेकिन जो उसमें अतिशय आने वाला है वो नहीं लगेगा। एक व्यक्ति गजरत महोत्सव चल रहा था, उसने बोली नहीं ली और वो चोरी से मायाचारी करके रथ में बैठ गया और कहता महाराज जी मैं फोकट में बैठ गया। मैंने कैसे बैठे? बोले चोरी से। तो उसे रथ में बैठने का पुण्य लगेगा कि चोरी का पाप? बस यही क्रिया दान पूर्वक जो क्रिया की जाती है वह फलदायी होती है। उसका प्रमाण है श्रीपाल चरित्र। मैं सोचता था कि उस समय श्रीपाल चरित्र ने ऐसा क्या गंधोदक में किया कि वो गंधोदक कोड़ी को छिड़का तो उसका कोड़ दूर हो गया। आज गंधोदक फुड़िया में लगा ले तो फोड़ा हो जाता है और पहले फोड़ा बन जाए तो वो नष्ट हो जाता था। क्या कारण है? जब मैंने श्रीपाल चरित्र पढ़ा तो उसमें आया कि एक दिन जो अभिषेक हुआ उसके बदले उसने 100 मोहरें दान दी। दूसरे दिन अभिषेक में 100 गुणे 100 मल्टी करो 10,000। तीसरे दिन 10,000 गुणे 10,000 10 करोड़। फिर उसके दिन और करो। 8 दिन तक उसने गुणकार दान दिया, उस कारण से गंधोदक में अतिशय आया। यूं खाली अपने भगवान को लाए और टुनटुनियाँ बजाए, जय बाबा की, हो गया कल्याण। उसके निमित्त से आपने कितना त्याग किया, उसका मूल्यांकन क्या किया। हर वस्तु की कीमत होती मूल्यांकन से। कोई नियम छोटा बड़ा नहीं होता, उस नियम का मूल्य कितना है, कितने में वो नियम तोड़ दोगे। समझ रहे हो ना? नियम छोटा बड़ा नहीं है, वह नियम कितने में तोड़ दोगे। मान लो तुमने अभिषेक करने का नियम लिया, इसका कोई ज़्यादा पुण्य नहीं है, ये अभिषेक का नियम कितने में छोड़ दोगे। घर में ब्याई जी आ गए तो छूट गया, यानी अभिषेक की कीमत कितनी है? एक ब्याई जी। तो सवाल है कि उसका तुमने मूल्यांकन क्या किया। यदि तुमने किया कि प्राण चले जाएं तो मूल्यांकन होगा, तो एक कौए के मांस का त्याग करने वाले का भी कल्याण होगा। क्योंकि सवाल तुमने कभी एक मांस भी नहीं खाया और उसने कौए का मांस त्याग किया। सवाल कौए के मांस के त्याग का नहीं है, उसने मूल्यांकन क्या किया? प्राण उसने ये मूल्यांकन किया। वैद्य कह रहा है बच जाओगे, वो कहता है नियम के लिए यदि मरना पड़े तो मर जाऊंगा। सवाल मूल्यांकन के, सवाल ये नहीं कि अकेले एक कौए के मांस का त्याग किया। तो मूल्यांकन क्या किया? तुम अभिषेक कर रहे हो, अभिषेक का मूल्य कितना है, क्या मूल्यांकन है तुम्हारी दृष्टि में? अनमोल है तो आप त्याग कीजिए। इसलिए दान पूर्वक की हुई क्रिया अधिक फलदायी होती है। बिना दान क्रिया के करते हो तो पाप नहीं है, निष्फल नहीं है, लेकिन असाधारण शक्ति चाहिए है तो फिर असाधारण दान पूर्वक ही अनुष्ठान करना चाहिए। हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं जी, माला जपना, मंगलाष्टक, इष्टोपदेश, भक्तामर आदि का पाठ
मन में करना श्रेष्ठ है अथवा बोलकर करना? मन में कोई पाठ होता नहीं। पाठ है तो मन में कैसे, और मन में है तो पाठ कैसे? हाँ, ये हो सकता है, धीरे धीरे बोल सकता है, अंदर अंदर बोल सकता है, लेकिन पाठ का अर्थ है कि उच्चारण उसका होना ही चाहिए। भले उच्चारण धीरे करो, बुदबुदाते करो, भले ओंठ खोलो या नहीं खोलो, लेकिन अंदर ही अंदर पढ़ो। इसलिए मन से कोई पाठ नहीं होता, पाठ तो वचनात्मक ही होता है। संजीव जैन शिक्षक सांगानेर पूछ रहे हैं, महाराज जी, वर्तमान में एकांत पक्ष के लोगों के द्वारा श्रमण संस्कृति को नष्ट करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें समाज संस्थान के बच्चों एवं समाज के लोगों को उसके संरक्षण में क्या करना चाहिए? पहली बात तो जो नष्ट करने जा रहे हैं वे ही नष्ट हो जाएंगे, श्रमण संस्कृति नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत अविनाशी है। त्रोहित हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। दूसरी बात, अपन को प्रयास करना चाहिए श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए अच्छा आचरण करना, अच्छा ज्ञान करना, और उस क्रियाओं के माध्यम से ऐसे चमत्कार प्रदर्शित करना जिससे सामने वाला भी त्याग की तरफ प्रेरित हो जाए। त्याग की तरफ होकर के ऐसा कोई, जितनी कथाएं हैं उनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हर व्यक्ति, जिस कथाकार ने जिस व्रत को किया उस व्रत को इतना प्रसिद्ध कर दिया चमत्कार दिखा करके कि आज तक लोग उस व्रत को करते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गई मैना सुंदरी ने, उसके पहले भी था, लेकिन मैना सुंदरी ने ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान किया कि सारी दुनिया को उसको करने के लिए प्रेरणा मिल गई। इसलिए जो अपन आचरण करते हैं श्रमण संस्कृति का, उसमें कुछ ऐसा प्रदर्शन हो जिससे लोग इस संस्कृति को प्राप्त करने के लिए लालायत हो जाएं। जैसे मैंने प्रातःकाल कहा था ना, अपनी बात सुनाने के लिए ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, व्यक्तित्व को इतना ऊंचा करो कि तुम्हारी बात सुनने के लिए लोग इंतजार करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पंजाब से हमारे पास आया है। विकास जी जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी, आचार्य श्री ने जैन युवाओं की भागीदारी समाज में बढ़ाने के लिए आईएएस और आईटी के इंस्टीट्यूट उनके आशीर्वाद से खुले हैं, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि अगर एक जैन उस पद पर, बड़े पद पर जाएगा तो वह भ्रष्टाचार को फैलने से रोकेगा। परंतु हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ नेता है। इतने बड़े पद पर आसीन अधिकारी एक अंगूठा छाप नेता के आगे बेबस हो जाता है। तो महाराज जी, मेरा जिज्ञासा यह है कि जैन युवा अपना आचरण शुद्ध रखते हुए राजनीति में कैसे आगे आ सकते हैं, मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात, नेता कभी भ्रष्ट नहीं होता है, नेता कभी भ्रष्ट नहीं होता है, गलती जनता की होती है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनते क्यों हैं? जब उनको नेता बनाने का अधिकार आपके हाथ में है तो आप उनके हाथ को नहीं दो। यदि कोई अच्छा व्यक्ति नहीं करा तो पूरी समाज, पूरा देश वोटों का बहिष्कार कर दे, वोट ही नहीं देगा। अपने आप चुनाव अच्छे लोग खड़े होंगे। जनता की ही गलती है कि जनता अच्छे लोगों को नहीं चुनती है, जनता भ्रष्ट लोगों को, वो मोबाइल बांट देते हैं, वो पैसे बांट देते हैं, शराब की बोतलें बांट देते हैं, जनता बिक जाती है। नेता बाद में भ्रष्ट होता है, पहले जनता भ्रष्ट होती है। जितने गलत नेता जिस एरिया से जीतते हैं उनकी जनता जरूर भ्रष्ट हुई है। उन्होंने या तो पैसा खा लिया है, या शराब की बोतलें पी ली हैं, या फिर उसके लिए कोई ना कोई लोभ मिल गया है, इसलिए गलत नेता का चुनाव होता है। इसलिए जनता पहले भ्रष्ट होती है, नेता बाद में। इसलिए वोटर यदि सुधर जाएगा तो नेता अपने आप सुधर जाएगा। रही बात ऑफिसर की, तो ऑफिसर के पास इतनी शक्ति होती है कि वो नेता के बहकावे में
बस इतना ही कर सकता नेता, उसका ट्रांसफ़र कर देगा। इतना ही कर सकता है कि नेता उसको मूल पद से हटा करके और सेक्रेटरी में लगा सकता है। यदि अपनी दृढ़ता है तो नेता को भी परिवर्तन होना पड़ेगा। और क्योंकि नेता कम भ्रष्ट हैं, ऑफिसर ज़्यादा भ्रष्ट हैं। नेता कम भ्रष्ट हैं, ऑफिसर ज़्यादा भ्रष्ट हैं, क्योंकि जितने काम करते हैं ऑफिसर लोग करते हैं। नेता तो बाद में, ऑफिसर लोग नेता को भ्रष्ट करते हैं अपने काम कराने के लिए। यदि परसेंटेज देखा जाए तो ऑफिसरों का ज़्यादा निकलता है। इसलिए अच्छे ऑफिसर, अच्छे लोग राजनीति में आए। एक नीति की है, देश इसलिए पीछे नहीं जा रहा है कि यहाँ खराब लोग, गंदे लोग आगे आ रहे हैं। देश इसलिए पीछे जा रहा है जो अच्छे लोग हैं वे मौन बैठे हैं। अच्छे लोग जो है मौन बैठे, वो इस संबंध में आना नहीं चाहते। इस कारण से इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और जनता को, क्योंकि आज अच्छे लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो कहते जनता को जब तक हम शराब की बोतलें नहीं बांटेंगे हमें कोई वोट नहीं देगा। जनता के साथ तो वो कहते भैया अपन शराब की बोतलें बांट नहीं सकते, इसलिए अपन को चुनाव में खड़े होना ही नहीं है। यदि जनता चेत जाए तो सारा देश का परिवर्तन हो सकता है। श्री मनीष राव का और इसके पश्चात विमलेश दीदी तैयार रहें। जल्दी बोलो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, धार्मिक कार्यक्रमों में हमें जैसे मंगल कलश या शांति विधान में कलश और शांति धारा का कलश मिलता है, तो उसे घर में रखना उचित है तो कहाँ रखें और कैसे रखें उसका? मंगल कलश जो है किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में लिए जाते हैं वो घर के लिए ही लिए जाते हैं। उनका उपयोग मात्र इतना ही है कि यहाँ से ले जाने के बाद कम से कम 24 घंटे उस कलश को अपने घर में रखना चाहिए। मंगल है, अधिकतम मध्यम स्थान है 1 पक्ष तक रखना चाहिए। अधिकतम स्थान 6 महीने तक है। 6 महीने तक यदि उसको घर में रखा है तो 6 महीने के बाद वह मंगल कलश एक साधारण कलश हो गया। अब आप 100 पीस में रखना हो तो रख लीजिए, लेकिन मंगल कलश का जो असर है वो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उस कलश को आप अपने कोई धार्मिक कार्यक्रम में मंदिर में पुनः विसर्जित कर सकते हैं, अथवा घर में अच्छे कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आप लोग उसको अच्छे स्थान पर रख करके उसको मंगल स्वरूप मान सकते हैं। इसके पश्चात चंदा दीदी तैयार रहें। उसके ऊपर जो श्रीफल है उसको 6 महीने, 24 घंटे, 15 दिन या 6 महीने के बाद उसको फोड़ के खा लेना चाहिए, क्योंकि वो चढ़ा हुआ नहीं है। उसके अंदर यदि पंचमावा भरा हुआ है उसको भी खाने काम ले सकते हो। तो मंगल स्वरूप है, चढ़ी हुई द्रव्य नहीं है वो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए एक जिज्ञासा है कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, जब उनको केवल ज्ञान होता है तब अष्ट प्रातिहार प्रकट होते हैं, तो वे अष्ट प्रातिहार बस केवल ज्ञान की वजह से या तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय का परिपाक है? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार के अंदर लिखा है कि अष्ट प्रातिहारी और समूषण आदि जो भगवान को मिलता है ये साता वेदनी कर्म के उदय से मिलता है। और वह साता वेदनी साधारण जीवों को नहीं बनती। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो तीर्थंकर बंध के साथ में जो साता बनती है उसी की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो ऐसी शुभ सामग्री को जुटाते हैं। ज्ञान सागर महाराज ने साता वेदनी का उदाहरण दिया। अष्ट प्रातिहार्य, समूषण जो कितने भी हैं ये सब तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधी हुई साता वेदनी के परिपाक स्वरूप हैं। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय का ही तो परिपाक। तो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय तो माँ तीर्थ का परिवर्तन कराना है, ये वैभव जुटाना नहीं। वैभव उठाता है उसके साथ में बंधी हुई साता कर्म। उन्होंने कहा तीर्थंकर का माँ तीर्थ का परिवर्तन करना है, अष्ट प्रातिहार्य होना, समूषण रचना, ये उसके साथ में साता कर्म। क्योंकि एक कर्म जब उच्च बनता है तो उसके साथ अनेक कर्मों का सहयोग होता है, तब कहीं वो अपना पूरा फल दे पाती है। चंदा दीदी और इसके पश्चात सरिता दीदी तैयार रहें। नमोस्तु श्री महाराज श्री।
रविवार नमोस्तु। महाराज श्री शंका है कि अष्ट प्रातिहार्य में दिव्य धुनी प्रातिहार्य को छोड़ करके बाकी के 7 प्रातिहार्य जीवों के कल्याण में किस तरह से कारण है? इसके लिए मैंने एक दिन पूरे 15 दिन प्रवचन दिए थे, एक एक प्रातिहार्य पे 2 बार बोला था जबलपुर के अंदर कि हर प्रातिहार्य, और बल्कि पूछा जाए तो 8 प्रातिहार्यों का सारा संबंध समाज से है, गृहस्थों से है। एक एक प्रातिहार्य सांसारिक दुखों से बचाने वाला है। अशोक वृक्ष का एक अलग स्वभाव है। सिंहासन, जो भगवान को सिंहासन भेंट करता है, भगवान का सम्मान करता है, उसको भी कभी सिंहासन मिलता है, पदोन्नति होती है। इसका एक प्रैक्टिकल किया। बोले महाराज जी मेरा पदोन्नति रुकी हुई है और मैं वैलिड हूँ, अधिकार हूँ मैं पदोन्नति का, मैं अनवैलिड नहीं हूँ कोई गलत ढंग से नहीं, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं मेरे प्रति द्वेष भाव रखते हैं, मेरा प्रमोशन रोक लिया है और मेरा प्रमोशन होना है, पक्का है। तो या तो मैं कोर्ट में जाऊं और या फिर मैं आपके पास आया हूं। यदि आप मना करते हैं तो मैं अब सीधा कोर्ट जाऊंगा। तो मैंने कोर्ट में बाद में जाना। ऐसा करो, श्रद्धा भक्ति से भगवान के मंदिर में एक सिंहासन समर्पित कर दो, भगवान के उच्चासन दे दीजिए। उसने एक चांदी का सिंहासन बना के समर्पित किया। 15 दिन के अंदर ही उसका प्रमोशन हो गया, क्योंकि भगवान को अपन ने पदासीन उच्चासन किया। तो वो इसी प्रकार अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष छाया का प्रतीक है। यदि आप कहीं संकट में पड़ गए हैं, आपको कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैंने बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से आगम से एक एक प्रातिहार्य पे 2-2 दिन बोला था। आप कुछ भी नहीं, अब कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई संरक्षक नहीं है, तो आप आदिनाथ को याद ना करें, आदिनाथ को अशोक वृक्ष सहित याद करें। एक सामान्य आदिनाथ हैं और आदिनाथ को कल्पना करें कि आदिनाथ भगवान बैठे हैं और उनके ऊपर अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष सहित आदिनाथ का ध्यान करने पर नियम से तुम कोई सहारा तुम्हारे पास नहीं बचा था, कोई ना कोई आकाश से तुम्हें सहारा देने और छाया देने आ जाएगी। इसी प्रकार सिंहासन से युक्त भगवान का ध्यान करो। यदि मान लीजिए कभी तुम्हारे पास, जैसे हम साधु लोग हैं, हम तो कोई सिंहासन चढ़ा नहीं सकते, हम तो कोई कुछ नहीं, तो हम उन भगवान को उस प्रातिहार्य से युक्त करेंगे। जब मुझे ये मालूम चल रहा है कि इस समय या आपको चल रहा है, कोई मेरा व्यक्ति बुरा विचार रहा है, मेरे प्रति निगेटिव ऊर्जा दे रहा है, मैं क्या करूं, उसको रोक नहीं सकता हूं। तो आप तुरंत ध्यान कीजिए, भगवान आदिनाथ भगवान को याद नहीं करना है। आदिनाथ भगवान उस मुद्रा में याद करो जब 64 चवर ढुर रहे। 64 चवर ढुरते हुए आदिनाथ को याद करोगे तो कितना भी तुम्हारा कोई बुरा विचार रहा होगा, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। इसी प्रकार से और प्रातिहार्य कौन सा हो गया? सिंहासन हो गया, पुष्पवृष्टि है। जब आपको मालूम है कि आज हमारे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, जिस कार्य को देखो उसमें कांटे हैं, मेरे हर कार्य में विघ्न आ रहा है और हर जो भी कार्य करो सब में विघ्न आता है। आप भगवान का ध्यान करिए, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य से युक्त भगवान बैठे हैं। और जो भक्तांबर का श्लोक गुनगुनाइए, यदि आपको याद है तो धीरे धीरे आप गुनगुनाइए, धीरे धीरे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। और ध्यान किसका आ रहा है? भगवान बैठे हैं, पुष्प गिर रहे हैं और आप भक्तांबर पाठ गुनगुना रहे हैं। देखिए आपके रास्ते के कांटे, यदि निधत्त निकाचित कर्म है तो देखो, ये ध्यान रखना, 100% ना तो डॉक्टर सलाह दे गारंटी ले सकता है, ना कोई दुनिया में कोई है, लेकिन निधत्त निकाचित कर्म नहीं, 80 और 90% मुझे विश्वास है कि इस श्लोक को पढ़ते हुए, पुष्पवृष्टि हुए भगवान को पढ़ोगे तो जो तुम्हारे बीच में कांटा आ रहा है वो कांटा साइड में हो जाएगा, आपको रास्ता खुल जाएगा। इसी प्रकार और प्रातिहार्य ले लो। ये तो सांसारिक है, इसमें आत्मकल्याण वाला कौन नहीं, सा? अभी आपने सांसारिक पूछा है, प्रश्न है कि इसमें संसार के लोगों को क्या लाभ है। आप पारमार्थिक है तो उसके लिए तो हम लोग ध्यान करते ही हैं कि हमारे लिए पुष्पवृष्टि हो रही है, उससे कल्याण का क्या अरे संबंध है? पुष्पवृष्टि यही है, हमारे बीच में हमें बाधक बना हुआ मेरी कसाएं, मेरे कर्म, मेरा संगनन, मेरी शक्तियाँ मुझे बाधक बन रही हैं।
मैं आज बैठना चाहता हूँ कि मैं सामायिक करूँ 3 घंटे की, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरी शक्ति नहीं है, अंतराय हो गया है, अनेक प्रकार की बाधाएं पड़ रही हैं सामायिक करने में, ध्यान करने में। हम उस समय इस श्लोक का याद करेंगे और जो बाधाएं मेरे बीच में आ रही हैं वे बाधाएं टल जाएंगी और मेरी सामायिक हो जाएगी। कहीं भी लगा लो, ये तो मल्टीपर्पज़ हैं। हमारे जैन दर्शन की हर चीज़, मात घुमाना है गाड़ी, इधर घुमा दो तो तुम्हारी तरफ और इधर घुमा दो तो अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने समाधान हैं हर चीज़ को। और इन 8 प्रातिहारों को मैंने बहुत शोध किया है, बहुत, मेरा अभी भी चिंतन चल रहा है 8 प्रातिहारों में। और 8 प्रातिहार के लिए भामंडल का भी यही है। भामंडल के संबंध में आप सोचना चाहते हैं कि हमें भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं किम पढ़ता मूड हो गया हूँ कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। और आप ये कहने आप मेरा भविष्य अंधकारमय है, मैं सुसाइड करूँगा। बस आप सुसाइड करना है तो करें, आपको बस कुछ नहीं, आप भगवान के भामंडल पढ़ते हुए संभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये धुति माताम धुतिमाक्षपंती। ऐसा और 2 लाइन है। इसके लिए आप ध्यान करते हुए गुनगुनाइए, देखना आपको एहसास होने लग जाएगा कि तुम्हारा अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तुम्हें खुद अपने आप कोई निमित्त मिलेगा, कोई समाचार मिलेगा, सावधान, आगे मत बढ़ना, खतरा है। वो जो तुमने भामंडल पढ़ा ना, उस भामंडल को पढ़ने के बाद कोई ना कोई तुरंत आ जाएगा, आगे मत जाना, खतरा है। आपको संकेत मिल गया, या डर रहे थे, उनका निकल जाओ, कोई बात नहीं है, मैं देख के आया हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव मिलेगा, यदि विघ्न आना होगा तो वो भी समाचार मिलेगा। और अच्छा होना है, क्योंकि भामंडल का काम क्या है, बोलो, अपने भव भवांतर दिखाना, अतीत के दिखाना, भविष्य के दिखाना। इस प्रकार के आप करके देखिए, आप देखना भामंडल का प्रभाव। बहुत बार मैं किम करता हूँ, मैं मूड हो जाता हूँ, सोच नहीं पाता हूँ। 50 बार आप लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो, तो मैं सोचता हूँ दूं के नहीं, सफल हो गए कि नहीं तो और हमारा बदनाम और हो जाए। आशीर्वाद देना कोई मजाक नहीं है। मान लो मैंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा कार्यक्रम, और बिगड़ गया तो मैं जब आशीर्वाद देता हूँ और जिसका मुझे मालूम है तो कुछ नहीं, जब मैं बिल्कुल अंधकार में हो जाता हूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आदिनाथ भगवान को भामंडल युक्त ध्यान करता हूँ और संकेत मिल जाता है कि आशीर्वाद देना या नहीं देना। 50 बार मैंने अपनाया। 1 मिनट को मैं आदिनाथ भगवान को देखता हूँ और उनके भामंडल युक्त, अकेले आदिनाथ को नहीं, भामंडल से युक्त आदिनाथ को देखता हूँ और संकेत मिल जाता है कि आशीर्वाद देना या नहीं देना। मिल गया संकेत कि नहीं देना तो मैं टाल देता हूँ, अभी चलो बाद में देखूंगा। समझ लेना कि इनको अभी संकेत नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, हर चीज़ में एक एक मनोविज्ञान छुपा है और जिंदगी के रहस्य सुने, शोध की जरूरत है। माल तो अपने पास बहुत है, लेकिन ये चीज़ें अपन को ध्यान रखना, सामान्य रूप से यूं नहीं बना लेना। इसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, शक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। कोई चोर यदि करने लग जाए तो मैं चोरी करने जा रहा हूँ, इसमें सफल होऊंगा कि नहीं। और इसमें महाराज ने कहा था कि कोई भी चोर बाधक बने तो कौन सा प्रातिहार याद करना, पुष्प वृष्टि वाला। तो बस चोरी करने के पहले वो कहता मंदार सुंदर, ध्यान रखना। एक बार सफल हो गए जिंदगी में वो विद्या नष्ट हो जाएगी। कोई भी शक्ति का दुरुपयोग हम एक बार कर सकते हैं, एक बार के बाद वो शक्ति सदा के लिए, फिर हम सिद्ध भी करेंगे तो नहीं होगी। एक बार तो तुम चोरी में सफल हो जाओगे, फिर जिंदगी में कभी भी तुम्हें प्राणों के भी संकट आएंगे और तुम उस श्लोक को पढ़कर उस भगवान की मुद्रा का ध्यान करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना चाहिए। ओम चले। इसके पश्चात प्रदीप जैन चौधरी गुना तैयार रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अष्ट प्रातिहार में से ऐसा कौन सा प्रातिहार है जो सबको मोक्ष मार्ग का कारण है? प्रातिहार्य जो है मोक्ष मार्ग का कारण नहीं होता, मात्र एक प्रातिहार्य है दिव्य धुनी। दिव्य धुनी के माध्यम से
यदि व्यक्ति कभी भी शास्त्र के बाद में शंका है, शास्त्र के संबंध में, इसके लिए ले लीजिए, शास्त्र के संबंध में आपको शंका हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है, आप भगवान को ध्यान करिए, उस समय भगवान को ध्यान करिए, साक्षात देखिए कि भगवान की दिव्य धुनी खुल रही है, मैं सुन रहा हूँ। आप 10 मिनट भगवान की दिव्य धुनी युक्त मुद्रा को ध्यान करिए, आपके दिमाग में शास्त्र का समाधान आ जाएगा। ऐसा चले। पूज्य महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो जब योग निरोध की ओर अग्रसर होते हैं तो वे आकाश में करते हैं या भूमि पर करते हैं? आकाश। भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो कभी नीचे नहीं आते। समोषण से जब वो जाते हैं तो वह पृथ्वी पर नहीं रहते, 5000 धनुष ऊपर ही रहते हैं। वहीं से उनको केवल ज्ञान होता है, मात्र उनके नख और केस नीचे आकर के गिर जाते हैं और उनको देख करके व्यक्ति उसको सिद्ध क्षेत्र मान लेते हैं। महाराज जी एक प्रश्न और है। पुनीत जैन खतौली, एक क्वेश्चन, हमारे पास 20 क्वेश्चन है। नमस्ते महाराज। क्षमा करें। हाँ, आज प्रातिहार्य में ज़्यादा समय हो गया लेकिन विषय अच्छा मिल गया। विषय बहुत बढ़िया है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि कुछ भाव तो ऐसे हैं जो बुद्धिपूर्वक आते हैं और कुछ भाव ऐसे हैं कि जो हम बिल्कुल नहीं चाहते और फिर वे आते हैं, और आगम पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमें ये करना ही नहीं है, तो ये आ क्यों रहे हैं? और ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो हमारी बुद्धि के बिना आता हो। हम भली नहीं चाहते हैं लेकिन अंदर से चाहते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें खुद पता नहीं है कि हम उसको चाहते या नहीं चाहते। हर व्यक्ति क्या जानता है कि मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मौका पड़ते ही गाली देने बिना रहता नहीं है। तो ये अबुद्धिपूर्वक, भाव अबुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं, क्रिया अबुद्धिपूर्वक हो सकती है। हमारे यहाँ परिणाम कहे हैं ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्या तद विशेषा। तो ज्ञात अज्ञात जो परिणाम आए हैं हमारे, वो किसी ना किसी क्रिया के कारण आए हैं। जैसे अपन को सोते हुए रात्रि में स्वप्न में किसी ने कोई क्रिया कर ली और उस समय जो परिणाम आया वो अज्ञात भाव है। यदि जागते हुए हमारे परिणाम आ रहे हैं तो वे अज्ञात भाव नहीं है, वो ज्ञात भाव ही है। हाँ, जागते हुए अबुद्धिपूर्वक क्रिया हो सकती है, लेकिन जागते हुए भाव अबुद्धिपूर्वक नहीं हो सकते। मुकेश जैन सरदना, इसके पश्चात विजय धुर्रा तैयार रहें। नमोस्तु स्वामी। स्वामी, शुभ योग और शुभ उपयोग में क्या फ़र्क है और इन दोनों का फल क्या है? बहुत अंतर है। शुभ योग जो होता है मन वचन काया की क्रिया को शुभ कर लेना, और उपयोग अर्थ होता है अपने लक्ष्य को शुद्ध रखना। रावण जब मंदिर में जाता है तो वह शुभ योग रखता है, लेकिन उपयोग उसका अशुद्ध है। सम्यक दृष्टि का ही शुभ उपयोग होता है, लेकिन योग मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है। और शुभ योग करना इतना सरल है, इतना सरल है जितना चौके में शुद्धि बोल देना सरल है। और उपयोग को शुद्ध करना इतना कठिन है, इतना कठिन है जितना अपने आप को शुद्ध करना कठिन है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसलिए उपयोग सम्यक दृष्टि का ही शुद्ध होता है, योग मिथ्या दृष्टि का भी शुभ हो सकता है। योग के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है, पुण्य कर्म का, और उपयोग शुद्ध होने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। योग शुद्ध है तो पुण्य कर्म का बंध होगा, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं होगी। और लेकिन उपयोग शुभ और शुद्ध है तो पाप कर्मों की निर्जरा भी होगी और पुण्य का बंध भी होगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अशोक नगर में विराजमान परम पूज्य अभय सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, प्रभात सागर जी महाराज की ओर से भी त्रिबार नमोस्तु, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु करते हुए गुरुदेव निवेदन ये है कि हम प्रभावना करने का हमारा कर्तव्य है, और भावना भी बहुत है, प्रभावना करें। टीम बनाकर काम करते हैं, या कई बार टीम नहीं बन पाती तो कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। बहुत ताकत लगाने पर भी परिणाम बहुत थोड़ा आता है। ऐसा क्यों होता है बार बार, और इसके समाधान के लिए हमें प्रयास भी कैसे करना चाहिए? पहली बात तो बहुत अच्छा, पहली बार किसी जिंदगी में व्यक्ति ने नमोस्तु महाराजों की तरफ से भी सार्वजनिक की। यानी महाराज को तुमने अशोक नगर में अपने खुद का गार्जियन मान लिया है,
अपना खुद के परिवार का गार्जियन मान लिया है, रक्षक मान लिया, उसी व्यक्ति के अंदर से ऐसा परिणाम निकलता है। यही सबसे बड़ी प्रभावना है कि आपने अपने नमोस्तु के साथ साथ हमारे संघ के त्रिमुद्रा महाराज की तरफ से नमोस्तु किया। तो पहली बार तो जब तुमने सार्वजनिक किया तो मेरा भी उनको सार्वजनिक प्रति नमोस्तु कह देना बस। और दूसरा, हम अकेला ही मेरा नहीं कहना, हम तीनों महाराजों का कहना, क्योंकि आजकल हम तीनों ही का नहीं कहना, पांचों का कह देना, ध्यान रखना। अच्छा, और दूसरी बात, प्रभावना करने की भी एक शक्ति होती है। हम उतनी प्रभावना करना चाहें जितनी हमारी औकात ही नहीं, हमारा समर्थ ही नहीं, तो अपनी समर्थ के अनुसार प्रभावना की जाती है। जितनी शक्ति है उतनी ही प्रभावना करने से हमें संतोष को प्राप्त होगा। यदि हम चाहें कि हमारा भाव है कि हम सोने का मंदिर बनाएं, और अभी हमने मंदिर की वेदी भी कभी नहीं बनाई, तो फिर ये कल्पना हमारी कल्पना हो जाती है। प्रभावना करने की भी महत्वाकांक्षा उतनी होना चाहिए जितना हमारा समर्थ है, समर्थ से अधिक नहीं। दिव्या पाटोदी, इसके पश्चात दिव्या पाटोदी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी आप नमस्कार करते हैं तो पीछे हाथ में क्यों लेते हैं? जब भी बहुत अच्छा, पीछे को नमस्कार करते हैं तो क्यों हाथ में लेते हैं? ये साक्षी है कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, संयम की साधना के लिए, संयम की रक्षा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। इसलिए हम अपनी पीछे आगे करके भगवान के सामने भक्ति करने का हमारा एक साक्षी भाव है। मूलाचार में आया कि भगवान की भक्ति समय जिन मुनिराजों का पिक्षिका से जिनका वक्षस्थल शोभायमान हो रहा है, ऐसा मूलाचार में आया। और उस समय वो साक्षी करते हैं कि भगवान, मैं आपकी भक्ति कोई संसार के कार्यों के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस संयम की रक्षा करने के लिए और संयम की साक्षी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना समर्थ और शक्ति प्रदान हो आपकी भक्ति से कि मेरे संयम की रक्षा हो सके। इसलिए वंदना करते समय पिछी को हाथ में लेना अनिवार्य है, क्योंकि पिछी संयम का उपकरण है और वो एक हमारी साक्षी भाव है। संगीता जैन, उदयपुर। जैसे आपने पुलिस वालों को देखा, यदि वो दल बल बेल्ट के साथ ही अपने ऑफिसर को नमस्कार करते हैं, डंडे को भली बाजू में दबा लेंगे लेकिन हाथ में लिए रहेंगे, बंदूक भी लेंगे तो बंदूक को आगे कर लेते हैं, साक्षी है ये। हाँ चलो। कुशाग्र जैन, जबलपुर। कुशाग्र, आ जाओ बेटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम भगवान और महाराजियों की फ़ोटो अपने मोबाइल से डिलीट करें तो उसमें हमको पाप लगता है कि नहीं? पहली बात तो डिलीट करते क्यों है? डिलीट करते क्यों? कोई भेजता है तो है? कोई भेजता है महाराज जी, तो भेजता है तो डिलीट मत करो, रखे रहो। कितनी रखेंगे? फिर भी डिलीट करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मात्र आकार है, फोटो है, फोटो ही होती है। आपकी व्यवस्थाएं हैं, इसको आप अपना जितना रख सकें अच्छा है, नहीं रखते हैं तो कोई महान दोष नहीं है। श्रीमती विद्या गदिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि जैन धर्म के अंदर नवग्रह को नहीं मानना है, फिर भी आज सब जगह नवग्रह के बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। उसमें सब पार्श्वनाथ भगवान, वास्तुपूज्य भगवान, मुनिसुवत भगवान, इन सब को जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों महाराज जी? पहली बात तो 9 ग्रह जो जैन दर्शन में हैं, ग्रह 88 होते हैं। 88 ग्रह जैन दर्शन में माने, ग्रह तो माने हैं, संख्या में फर्क है। और 9 ग्रह जो मुख्य होते हैं उनको भी जैन दर्शन स्वीकार करता है। जैन दर्शन ग्रहों का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ग्रहों की पूजा नहीं होना चाहिए, ग्रहों की स्थापना नहीं होना चाहिए, ग्रहों के लिए सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अब जो ग्रहों की शांति के लिए जो भगवानों की स्थापना की जा रही है, धीरे धीरे लोग मिथ्यात्व की तरफ बजा रहे हैं, सराग भक्ति करते करते, लेकिन फिर भी
भगवान की स्थापना जो 9 ग्रहों के हिसाब से की जा रही है, वो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उन भगवान के जन्म का जो नक्षत्र है, वह नक्षत्र उस ग्रह से मेल खाता है। इसलिए उस ग्रह के स्वामी भगवान को मान लिया गया कि इन भगवान का यह ग्रह उच्च पर बैठा हुआ है। जैसे अपन कहते हैं इस व्यक्ति की पहुंच ऊपर तक है, ये व्यक्ति मेरा काम कर देगा। इसी प्रकार से जिस ग्रह के जो भगवान हैं उनके जन्म नक्षत्र में वह ग्रह उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, और जिसके उच्च स्थान पर वो बैठा हो और वह ग्रह किसी के नीच स्थान पर हो, तो उसकी संगति में जाने से उस नीच स्थान पर बैठे हुए ग्रह का उत्साह शक्ति बढ़ जाती है। ये इसका मैंने ज्योतिष शास्त्रों से खोज किया है। रही बात इनकी कि आज पूरा का पूरा मिथ्यात्व की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ये बलिहारी है। जैन दर्शन में 9 ग्रहों की पूजा कहीं नहीं लिखी है, और ना 9 ग्रह पूज्य हैं, वो तो जड़ हैं, स्थापना से रहित हैं, एक विमान है। श्री कैलाश जैन मुनित भाई के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, संयम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? संयम का अर्थ होता है अपने आप को सीमित कर लेना। पानी बह रहा है, 2 किनारों के बीच में बहने का नाम संयम है, और किनारों से रहित होकर बहने का नाम असंयम है। संयम 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, और इसको भेद करते हैं तो ये 12 प्रकार का हो जाता है। षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये 6 प्रकार का संयम, और 5 इंद्रिय संयम, 5 मन इंद्रियां आप जानते हैं, आँख कान नाक आदि, और 1 मन, इस 6 प्रकार का, और 6 प्राणी संयम, ये 12 प्रकार के असंयम को असंयम है, और 12 प्रकार का ही संयम है। मोनिका जैन, ऊपर करो इसको, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, तेज कर इसको। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, भगवान का गंधोदक कितना बनाना चाहिए, और भगवान के अभिषेक के समय कितनी देर तक विराजमान रखें उन्हें? घर में रोटियां कितनी बनाना चाहिए? जितनी खानी है। बस कायदा से गंधोदक उतना ही बनना चाहिए जितनी खपत है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि बचे हुए गंधोदक को मट्टी में डालना, बचे हुए गंधक को कहीं भी। पूरे मंदिर में उन्होंने वास्तु शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन गंधोदक का विसर्जन कहाँ करना चाहिए ये मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिला। जो गंधोदक इतना अनमोल है कि 1 बूंद बिंदुरे कोपी निर्णाम, 1 बूंद भी गंधोदक भुक्ति और मुक्ति को देने का प्रभाव रखती है, ऐसे गंधोदक को माटी में विसर्जित करना, ये तो मेरी कोई समझ में बात नहीं आती। अनमोल वस्तु को तो फिर महाराज करें क्या? उतना ही गंधोदक डालना चाहिए जितना गंधोदक की खपत है। बहुत सारे लोग रखे तो उतना ही डालो ना, 1-1 बूंद। जितना अपन गंधोदक लेते हैं उतना ही गंधोदक बनाओ, क्योंकि अभिषेक गंधोदक के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए कोई अभिषेक की परंपरा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए, मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक नहीं होगा तो मूर्ति नहीं रहेगी। जैन श्रावक को लिखा है तुम्हें अभिषेक करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? हमें भगवान के चरणों की रज चाहिए है, और वो चरण हम गंधोदक के बहाने ले लेंगे, क्योंकि भगवान की रज का अर्थ क्या? तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। तो रज का अर्थ के भगवान को थोड़ा खोद करके लिखें, उनके चरणों का स्पर्श गंधोदक ही रज है। इसलिए उतना ही गंधोदक बनाना चाहिए जितनी खपत है, और ज़्यादा बन गया है तो फिर ज़्यादा रोटी बन जाती तो फिर क्या करते हो? किसी को निमंत्रण पर बुला लो, और या फिर उसको किसी को जाके दे दो। तो ज़्यादा गंधोदक बन गया है तो पूरे मोहल्ले में बांट दो, गाय बैलों पशु पक्षियों के उस पर डालो, लेकिन मिट्टी में डाल करके विसर्जन करना ये मुझे आगम में कहीं देखने में नहीं आया है, और ये हो रहा है तो गलत ही है। छतों पे डाल देते देवता जब 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं महाराज, उसके यहाँ से नहीं, वो जितनी खपत है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है कि देवता 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात गंगा नदी बह गई हो, लेकिन देवताओं के हाथ में 1-1 बूंद गंधोदक आ पाता है। 1008 कलश जरूर हैं, लेकिन देवता कितने हैं?
असंख्यात, तो उनको एक एक बूंद मिल पाता है। उनकी खपत इतनी है, इसलिए वो इतना गंधोदक बनाते हैं। छतों पर डाल दे महाराज जी। मैं नहीं कहूँगा छत पे डालो, क्या एक बूंद जब भुक्ति मुक्ति देने वाली है तो छत पे फेंकना या मिट्टी में डालना, फेंकना तो है ही। महाराज जी भगवान को कितने समय तक रखना चाहिए? बस जितनी देर अभिषेक चलता है। महाराज जी 2-2 3-3 बार बैठाते भगवान को। बिल्कुल गलत है। आप लोग स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद टॉवल से पहुंचने का अंतराल कितना होता है? तुरंत पहुंच लेते हैं। भगवान को जितने मंदिर में लोग आए हैं, अभिषेक रेगुलर करते जाओ जितने आ गए, लेकिन अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। भगवान को उठाकर तुरंत विराजमान करना चाहिए। कभी इसको विस्तार से और बताएं। हरि जैन दिल्ली। शांति धारा का क्या करना चाहिए? हैं? शांति धारा का तो उसका क्या करें जो उसका अभिषेक बनता है? उसकी खपत रखो, इतनी सीधी बात है। हैं? क्यों बना, उतना खपत करो ना, बांटो गंधोदक को। फेंकने की बात मैं नहीं कर पाऊंगा। आपकी समस्या है तो गंधोदक कम करिए, एक एक बूंद गंधोदक छोड़िए उसमें से, और या सबको गंधोदक बांटिए। हरि जैन दिल्ली। महाराज जी वृक्षों पे डालो, वृक्ष के बाहर विसर्जन मत करो। वृक्ष पर ये भाव से डालो कि इस वृक्ष में कभी कीड़े न लगे, तो ठीक है, लेकिन विसर्जन कराओ तो नहीं। ठीक है, चलो भाई जल्दी। हाँ महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आप कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो उससे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। मेरे गुरुजी ये कह रहे हैं कि हिंदी नहीं भूलना चाहिए। ये मतलब आप कहते हैं कि ये अंग्रेजों की भाषा नहीं, तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हिंदी भूल गए, और आप हिंदी मत भूलो और अंग्रेजी पढ़ो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आंग्ल भाषा को पढ़ने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है, पुजवर कुंद भगवान ने कहा कि अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मीडियम हिंदी इंग्लिश बना रहे हो, कोई बात नहीं पढ़ने में, लेकिन आप पढ़ने का मीडियम हिंदी इंग्लिश बना रहे हो और आप हिंदी भूलते जा रहे हो। तो हमें चिंता ये, हमें दुख ये नहीं कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, मुझे तकलीफ ये है कि इंग्लिश पढ़ने वाले हिंदी को भूल रहे हैं। तो आप हिंदी नहीं भूलिए और फिर इंग्लिश पढ़िए साथ में। तो आचार्य का भी समर्थन है और मेरा समर्थन है। आचार्य का कहना है कि इंग्लिश पढ़ो लेकिन मीडियम इंग्लिश मत रखो, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है। तालियां। पीयूष कासलीवाल और इसके पश्चात साक्षात विराजमान गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार ये चर्चा सुनने को मिलती है कि श्री भक्तामर जी स्तोत्र में मूल रूप से 52 कड़े थे, किंतु जन सामान्य द्वारा उनके दुरुपयोग की संभावनाओं के कारण 4 कड़ों को आचार्य भगवान द्वारा संरक्षित कर लिया गया। वास्तविकता क्या है? वास्तव में 48 ही काव्य हैं। 52 काव्य में जो 4 काव्य हैं वो छेपक हैं। उन काव्यों में जो वर्णन है वो 48 काव्यों में आ चुका है, उसकी पुनरावृत्ति है। इसलिए किसी ने कोई छेपक लगाकर कर दिया, जैसे कि पंच परमेष्टि की आरती थी, अब वो सप्त परमेष्टि की हो गई। किसी ने बाहुबली की जोड़ दिया, किसी ने क्षुल्लक जी का जोड़ दिया, किसी ने जो मन में आया, कोई ने क्षेत्रपाल पद्मावती जोड़ दिए, तो अपने आप जोड़ रहा है। वो 5 परमेष्टि की आरती है। पंच परम पद भज सुख लीजिए, यही है। इसलिए जो आपका कहना है ये सब जोड़ा गया है। वे 4 जो काव्य हैं वे छेपक हैं, मूल 48 काव्य ही हैं। सार्थक जैन जल्दी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन लोग आलू और प्याज क्यों नहीं खाते, और आलू प्याज हम क्यों नहीं खाते, और आलू प्याज खाने से हम क्या हो जाते हैं? बेटा, तुम्हारे बच्चे की भाषा में जवाब दूं कि बड़ों की भाषा में जवाब दूं? बच्चों की भाषा में। सुनो, बच्चे की भाषा का जवाब ये है कि आलू प्याज कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर, तो वो कीचड़ में रहता है, अंधकार में रहता है। इसलिए जो आलू प्याज खाते हैं उनके पैर तो मजबूत होते हैं, बुद्धि ठस होती है। यानी पहलवान तो बनेगा लेकिन बुद्धि नहीं होगी। ऊपर के फल इसलिए खाते हैं, वे प्रकाश में होते हैं, उनको ऑक्सीजन होती है, वे गंदे नहीं होते हैं।
और ऑक्सीजन उनको मिलती है, प्रकाश मिलता है। ऐसे फल खाने से हमारी बुद्धि तेज होती है। इसलिए तो ऊपर के फल खाने में ऑक्सीजन है, प्रकाश है, मिट्टी उनको छुई नहीं है, आकाश में रहे, वे पवित्र हैं, पावन हैं, शुद्ध हैं। और उनको खाने से हमारे मस्तिष्क में बुद्धि आएगी, विवेक आएगा। और जो नीचे के फल खाएंगे इनमें पैर मजबूत होंगे, बुद्धि ठस होगी और उसको पापादि के भाव आएंगे। क्योंकि ये अंधकार में जो रहा है, जो पूरी जिंदगी जिसने अंधकार में पाई है, कीचड़ में पाई है, वो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो अंधकार करेगा, कीचड़ ही करेगा। मास्टर दिव्यांशु लास्ट। हल्दी एक ऐसी चीज है कि हल्दी एक तो गीली नहीं खाई जाती, गीली हल्दी अवक्ष है। सूख जाने के बाद हल्दी और आलू प्याज कभी सूखते नहीं हैं, सड़ सकते हैं। अग्नि आदि से तल दिए जाए वो बात अलग है, अंधकार में हुई, लेकिन उसके बाद वो जब सूख जाती है तो वो दुर्गुण खत्म हो गया जो दुर्गुण उसने अंधकार में पाया था। आलू प्याज सूखते नहीं हैं, सड़ते हैं। मूंगफली होती है तो मूंगफली के ऊपर एक ऐसा कवच होता है कि वह कीचड़ और अंधकार का प्रभाव मूंगफली पर नहीं पड़ पाता। और माँ जो हल्दी है स्वयं अपने आप में पहली बात तो एंटीबायोटिक है, इसलिए वो निगेटिव को ग्रहण नहीं करती। दूसरी बात, उसको सूखते ही वो बिल्कुल चूरा बन जाती है, तो उस कारण से वो जो संस्कार कीचड़ का था, अंधकार का था, वो प्रभावहीन हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग मंदिर वो घर में आले लगाते हैं, उसमें भगवान की फोटो रख के उसकी आरती करते हैं, क्या ये सही होता है? नहीं करना चाहिए। मैंने पहले कह दिया, घरों में दीपक आरती आदि फोटो की करना आगे जा कर के तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण बनेगा, बाधा नहीं है। लेकिन अब वो आला आरती करते ही 6 महीने के बाद वो मंदिर बन जाएगा। तो जो कार्य मंदिर में नहीं करते हो वे घर में भी नहीं करना चाहिए, तो कर सकते हो। नमोस्तु। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा, अगर हैं तो जल्दी से लास्ट। तो महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि देव शास्त्र गुरु में देव और गुरु का तो नियत स्थान है, लेकिन शास्त्र जी हम मंदिर में भी रखते हैं और आजकल घरों में भी बहुत शास्त्र जी रखते हैं, तो उनका सार संभाल और स्वाध्याय का उचित रूप क्या है और लापरवाही का दुष्परिणाम क्या है? पहली बात तो है कि देव और गुरु जो हैं एक मुद्रा है, शास्त्र मुद्रा नहीं है। लेकिन फिर भी घरों में, पहली बात तो घरों में स्वाध्याय के स्थान में मूल सिद्धांत ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। घरों में यदि रखना है तो अलग से स्वाध्याय कक्ष होना चाहिए, और स्वाध्याय कक्ष में जाकर के उनको स्वाध्याय करना चाहिए, उन्हीं स्थानों पर उनको रखना चाहिए, वहीं पढ़ना चाहिए। घर में जहाँ कहीं आप शयन करते हैं, भोजन करते हैं, जूते चप्पल पहनकर बैठते हैं, जहाँ पर आप लोगों की महिलाओं का शुद्धि में आना जाना है, ऐसे स्थान पर जिनवाणी को नहीं रखना चाहिए, पवित्र और मर्यादित होकर रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अंकित जैन, मैं दलितपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली पर जो हम घरों में अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं वो करना चाहिए या नहीं? अष्टद्रव्य की पूजन हमें शास्त्रों में घर पे पूजन करने का प्रावधान कहीं मिला नहीं। किसी भी शास्त्र में मैंने बहुत खोजा कि घर में शाम को पूजन करने की परंपरा कैसे चली, अभी तक तो एक भी शास्त्र नहीं मिला कि घर में पूजन होना चाहिए और घर में दीप जलना चाहिए। ये परंपरा चूँकि वैष्णव दर्शन में परंपरा है, और जब आप लोग उनके संपर्क में रहे तो वह संस्कार तुम्हें आ गया। अब उसको सम्यक कैसे बनाएं? तो अन्य के देवी देवताओं के पूजन के स्थान पर उसे गौतम गणधर परमेष्ठी से जोड़कर तुम्हें मिथ्यात्व से बचाया गया है। बाकी आगम में ऐसी कोई परंपरा नहीं लिखी। अब रही बात, आप करते हैं तो रात में न करें, दिन में यदि भगवान को जिनवाणी को साक्षी मान करके पूजा करते हैं तो ये लोक परंपरा मानी जाएगी, मिथ्यात्व तो माना नहीं जाएगा। करते हैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला। ये शायद आप सब बीच में एक साथ समाज वाले मिलकर रहते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन अब आदान प्रदान तो हो गया, अब उसको सम्यक बनाने के लिए हमने गौतम गणधर परमेष्ठी को जोड़ करके आपको मिथ्यात्व से बचा लिया।
देखिए, एक निवेदन है,